अधिकारों की जंग न्यूज चैनल। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की सियासत जातिगत राजनीति में उलझी हुई है तथा जाति को साधकर उत्तर प्रदेश की कुछ लोकसभा को राजनीतिक दल हमेशा जीतते आए हैं। उनमें से एक हॉट सीट बागपत लोकसभा है जो जाट बहुल्य मानी जाती रही है, जबकि अन्य जातियों का भी यहाँ वर्चस्व रहा है। और जैसे ही अन्य जातियों ने एकजुटता दिखाई, तब से बागपत लोकसभा भाजपा के खाते में चली गई है और भाजपा को इस सीट पर जीत दिलाने में कश्यप, प्रजापति और त्यागी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब की बार यह बागपत लोकसभा सीट तेजी से उभरती एक नई पार्टी सर्वजन समता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सर्वजन समता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह कश्यप के साथ कश्यप प्रजापति समाज लामबंद दिखाई पड़ रहा है और तेजी से बदलते समीकरण में त्यागी समाज भी भाजपा से नाराजगी के कारण त्यागी समाज में मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वजन समता पार्टी का दामन पकड़ लिया है। अब बागपत विधानसभा में भी त्यागी समाज ने सर्वजन समता पार्टी का दामन थाम लिया है। अलावरपुर गांव में त्यागी समाज के वेद प्रकाश त्यागी के नेतृत्व में हुई पंचायत में त्यागी समाज के प्रमुख लोगों ने सर्वजन समता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह कश्यप को अपना समर्थन दे दिया है। समता पार्टी जिंदाबाद, सर्वजन समता पार्टी जिंदाबाद। बटन दबेगा ऑटो पे, 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 बटन दबेगा ऑटो पे। सर्वजन समता पार्टी जिंदाबाद, सर्वजन समता पार्टी जिंदाबाद, सर्वजन समता पार्टी जिंदाबाद। दबेगा ऑटो पे, बटन दबेगा ऑटो पे। सर्वजन समता पार्टी जिंदाबाद, 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 सर्वजन समता पार्टी जिंदाबाद। देता हूं इस प्रक्रिया को। सबसे पहले तो मैं इस अलावलपुर की धरती को नमन करता हूं, यहाँ के निवासियों को नमन करता हूं, देवतुल्य सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों को सबको नमन वंदन करता हूं। दादा परशुराम की, दादा परशुराम की। और अपने श्रद्धा सुमन दादा परशुराम के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं परिचय के साथ में। आप इनसे गांव में वाकिफ है, वेद प्रकाश त्यागी जी से इनका आपसे संबंध है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आप महेंद्र कश्यप जी है, रिटायर्ड साइंटिस्ट है, अधिकारी है और नए गांव बागपत के सर्वजन समता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ में जयपाल कश्यप जी, चौधरी जयपाल कश्यप जी तित्रोदा, 18 गांव के समाज के मुखिया हैं। वीर सिंह कश्यप जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ हैं। और अक्षय कुमार मुनि जी हैं ककोर, और ये पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, चुनाव आपके सामने है, चुनाव तो बहुत आपने देखे हैं और इसके बाद भी देखने को मिलेंगे, पर यह चुनाव मान सम्मान प्रतिष्ठा का चुनाव है आप सबकी, इस बागपत लोकसभा की। क्योंकि जब से बागपत लोकसभा है, आपने देखा होगा कि आपने यहां सिर्फ वोट देने का काम किया है और सरकारें आपने बहुत बनाई है। कभी इस प्रदेश में सरकार बसपा की बनी, कभी सपा की बनी, और 2 योजना से आप भाजपा को जिताते आ रहे हैं मजबूती के साथ में। तो बागपत लोकसभा ने हमेशा सबको आजमाया है, सबको आजमाया है, मगर कोई भी आजमाइश पर आप लोगों की खरा नहीं उतरा। कोई नेता, कोई नेतृत्व, कोई सरकार, कोई पार्टी वो खरा नहीं उतरी। बागपत लोकसभा को एक खूबसूरत सांस्कृतिक इतिहास, क्रांतिकारियों की धरती, उसको मिटाने का काम करा है। जितने भी लोग सत्ता में आए हैं, 20 किलोमीटर की दूरी पर देश की सरकार बैठती है, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठते हैं, उससे पहले और भी बैठे हैं। 20 किलोमीटर की दूरी है बागपत लोकसभा से।
बागपत लोकसभा से 20 किलोमीटर की दूरी पर देश की सरकार बैठती है, मगर उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई लोकसभा है तो वो बागपत लोकसभा है। आप बराबर की लोकसभा, बराबर के जनपदों को आप देख सकते हैं। आप गाजियाबाद से शुरू करिए, गाजियाबाद को देखिए, आप नोएडा को देखिए, आप गुड़गांव को देखिए, आप हरियाणा के बालगढ़ को देखिए या मेरठ को शहर को देखिए, मेट्रो सिटी हो चले हैं और सबसे पीछे आज भी बागपत है। एनसीआर में होते हुए भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की कोई योजना बागपत में धरातल पर नहीं उतरती। अगर कोई सख्त बीमार हो जाता है तो उसे दिल्ली ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। अगर कोई अच्छे शिक्षण संस्थान की जरूरत है तो दिल्ली बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता है। अगर रोजगार की तलाश करनी पड़ती है तो यहाँ के बच्चे या तो बहालगढ़ जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या अन्य शहरों में जाते हैं। ना तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, ना चिकित्सा व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है। क्या सिर्फ हम भावनाओं में वोट देते आएंगे? चलो हमने भावनाओं में भी वोट दी, हमने सरकारें बनाई भावनाओं में आकर, मगर क्या उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान करा है? ये मैं गलत तो नहीं कह रहा। हमारा पैरोकार तो नहीं है कोई, 35 का कोई पैरोकार नहीं है। हमने एक साझेदारी का वादा किया है त्यागी जी से कि हमारा इसमें बागपत लोकसभा में त्यागी समाज उपेक्षित है। वहां तो मोदी नगर में तो संघर्ष करके फिर भी स्टैंड बना लेते हैं। हमने वादा किया है जैसी हिस्सेदारी आपकी मिलेगी ऐसी उससे बढ़कर हिस्सेदारी की जगह हम साझेदारी देने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि इस बागपत लोकसभा में कश्यप, प्रजापति, नाई आदि अति पिछड़ा संख्या बल बहुत अधिक है। अगर वो आपके साथ प्लस हो जाता और आप उसके साथ प्लस हो जाते हैं तो हर इस बागपत लोकसभा की तकदीर ही नहीं, आने वाली नस्लों का भी आप भाग्य तय कर सकते हैं। हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। हमने वादा किया है कि अगर आप सर्वजन समता पार्टी को स्वीकार करते हैं तो हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का भी काम करेंगे और आपकी साझेदारी के साथ सरकार चलाने का भी काम करेंगे। आपको पूरी भागीदारी देने का काम करेंगे। 35 की 35 कौमें यहां उपेक्षित है और आप ये देखिए उनकी लामबंदी की वजह से यहां पे भी टिकट वही, मुजफ्फरनगर में भी जाइए। आप ये बताइए कि आपका कोई प्रतिनिधि ऐसा भाजपा सरकार में जिसे टिकट मिला है, कोई एक नाम मिलाइए किसी त्यागी समाज का है? कोई नहीं है ना? तो हम भेड़ बकरी है ना वोट डालने के लिए रह गए ना। जब हमारा हम एक नेता नहीं हमें स्टैंड करा सकते तो हम भेड़ बकरी हुए कि नहीं हुए? मैं गलत कह रहा हूं क्या भाई? वो हमारा एक प्रतिनिधि भी नहीं दे सकते हमें, बाकी तो क्या देंगे हमें? और ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है जिसे हम लड़ रहे हैं। अगर हम बागपत लोकसभा में रहते हैं तो हमारी पहचान भी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये केवल जाटों की धरती रहेगी ना और इसे जाटलैंड घोषित करते रहेंगे तो आने वाली नस्लें, कहना त्यागी जी का, आने वाली नस्लें ये कह देंगे ये हमारा राजघराना है जाटों का, बाकी का यहां कुछ इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास मिटने जा रहा है। अगर अपना इतिहास बचाना है, अपनी गिनती करानी है तो आपको यहां परिवर्तन करना होगा। अगर आप परिवर्तन करेंगे, बागपत लोकसभा पे परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश तमाम राजनीतिक दलों को जाएगा। आपका गांव से जब वोट इन पार्टियों के खिलाफ जाएगा तो वो कहेंगे यार वहां तो त्यागी समाज का गांव है, वहां से वोट हमें क्यों नहीं मिला? इसका मतलब त्यागी समाज खपा है। जाएगा कि नहीं जाएगा संदेश? बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? ईमानदार से जाएगा ना। और जब ये संदेश जाएगा तो तमाम पार्टी क्या कोशिश करेंगी? मनाओ, मानेंगे कैसे? प्रतिनिधि देना पड़ेगा। तो क्या मैं गलत हूं जो बात कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो आप परिवर्तन के साथ है कि नहीं है? हर जगह हमें बहुत समर्थन प्यार मिल रहा है 35 वर्गों का। और महेंद्र कश्यप जी को हो सकता है हमारे पास मीडिया नहीं है तो इसलिए मजबूती नहीं दिख रही, मगर धरातल पर बागपत लोकसभा की धरती पर महेंद्र कश्यप जी मजबूत है। कश्यप समाज, प्रजापति समाज, नाई समाज, सैनी समाज, अति पिछड़ा समाज तमाम मजबूती के साथ इनका साथ देने का काम कर रहा है। और आपने देखा होगा, गलत तो नहीं हूं, तो क्या आप साथ देना चाहेंगे महेंद्र कश्यप जी का? याद रख के कहना, मैं
मैं वादा करता हूं, आपकी सर्वजन समता पार्टी वादा करती है 21 सीट है जिला पंचायत की, मैं शुरुआत करके दिखाता हूं। आप अपना एक प्रतिनिधि देना, उसे जी जान से चुनाव लड़ाकर यहां पर हम खड़ा करने का प्रयास करेंगे आपके बीच में से। आप हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ तित्रोदा से कश्यप समाज के चौधरी 18 गांव हुए, और ये सब देख रहे हैं, जो समुदाय साथ देगा, ये समाज उसका साथ देगा, मजबूती से साथ देगा। एक एक गांव बताएगा कि कहां से महेंद्र जी को समर्थन मिला है, कहां से सहयोग मिला है, जिसकी साझेदारी हमारे साथ होगी। हमारे समाज ने भी तय कर लिया है, उसी समाज का नेता बनाने का काम करेंगे, बाकी को गिराने का काम करेंगे। बात सही है कि गलत है? सही है ना? अगर आप हमारे साथ हो, हाथ में हाथ मिला लेते हो, तो हम भी अपने सीने से आपको लगा के चलेंगे। यह हमारा वादा है, सर्वजन समता पार्टी का वादा है। बोलो दादा परशुराम की, बोलो दादा परशुराम की। अगर कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, मगर मैंने प्रयास किया है। मैं अपने तमाम नौजवानों को बेरोजगार नहीं देखना चाहता। सरकार की तो खामियां नाकामियां बहुत है, गिना सकते हैं, और हमारे पास अपने एजेंडे क्या है वो भी बता सकते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण पे ही समझा सकता हूं, आप समझ सकते हैं अपनी पार्टी के कुशल नेतृत्व को। 21 जिला पंचायत सीट है यहां पर, 21 में से 11 जिसके खाते में जाती है उसका जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। और जब जिला पंचायत का चुनाव होता है ना, तो जनता क्या सोचती है कि भाई अभी हाथ लग रहा है, जो लग रहा है अभी देख लो, बाद में नजर आने का 5 साल। और होता भी ऐसा है, जितने जिला पंचायत लड़ते हैं आप सब जानते हैं, जिसको वोट जाती है वो बिककर बैठता है कहीं ना कहीं, है नहीं? है सच, सच है ना, गलत तो नहीं। इसका मतलब पहले तो वो हमें खरीदता है, फिर वो हमें बेचता है। व्यापारी है जिला पंचायत की सीट, है कि नहीं है? पहले वो हमें खरीदता है और फिर हमें बेचता है ऊंची कीमत पर, उसे तो कीमत मिल जाती है। और जो हमारे वोट से मत खरीद कर जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? ब्लैक सोना होता है हमारे यहां, बागपत में ब्लैक सोना होता है, रेत का खनन। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, जो राजस्व में जाना चाहिए, उसकी चोरी होती है बड़े पैमाने पर, और जितने बैठते हैं वो सिर्फ इस ब्लैक सोने के लिए बैठते हैं। यहां पर बहुत काम है, यहां पर इस तरह के। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट पे बताना चाहता हूं कि हम ऐसे बेईमान चोरों को बाहर करना चाहते हैं बागपत में। बागपत का पैसा बागपत के विकास में लगना चाहिए। दूसरी बात, जैसे ग्राम प्रधान का सेक्रेटरी होता है, इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष का सेक्रेटरी डीएम होता है। जिले के विकास का फंड डीएम की कलम से रिलीज होता है और बंधक जिला पंचायत अध्यक्ष के हाथ में होती है। किसी ने भी, कोई भी कर्मचारी, अगर यहाँ पे जो डीएम के विवेकाधीन कर्मचारी लगते हैं, सरकारी नौकरियां लगती है, उनको वो मैनेज करते हैं। आपको कोई नेता नहीं मिला होगा कि आपके बच्चे की उंगली पकड़कर नौकरी पे खड़ा कर दे, मगर हम दावा करते हैं, हम वादा करते हैं, जैसे जैसे जिस समुदाय की सर्वजन समता पार्टी के साथ साझेदारी होगी, जितने संख्या बल होगा उसके अनुपात में उनके युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये पार्टी आज भी और कल भी तत्पर है, और जल्दी ही सत्ता के गलियारे में ये पार्टी पहुंचने वाली है और पहुंचेगी। एक दिन हर पार्टी नई होती है, अपने विचारों और सिद्धांतों से पार्टी बढ़ जाती है। क्या हमारे विचारों और सिद्धांतों में आपको कोई खोट नजर आता है? तो क्या आपकी साझेदारी हमारे साथ चलेगी? चलेगी ना? तो मैं यहां से आश्वस्त हो जाऊं कि आपका वोट मिलेगा, मिलेगा इस गांव का वोट पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूं आप सबका, और मैं चुनाव के बाद भी फिर आपके बीच में पहुंचूंगा और आपके बीच में से किसी का हाथ त्यागी जी पकड़ाएंगे, उससे अगले नेक्स्ट चुनाव में हम आगे लाने का काम करेंगे। धन्यवाद, देखिए, आपकी पार्टी का चुनाव निशान है ऑटो रिक्शा। ईवीएम में तीसरे नंबर पर आएगा और सालवान का बाकी का ये नीचे है। और आप ये देखिए, ये दो पार्टी ऊपर है हमसे केवल, और लोकदल का हमसे नीचे है। एक ये क्रम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस खांचे में लोकदल है फिलहाल, उसी खांचे में हमारी गिनती और हम उससे ऊपर है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि जी एक सीट और आप देश की सत्ता कैसे हिलाएंगे। आपकी सर्वजन समता पार्टी इस बागपत से जब इस नल को उखाड़ने का काम कर देगी तब आपके अस्तित्व को मौका मिलेगा, तो ये बागपत में बदलाव होगा, एक बड़ा संकेत होगा और इस देश के सत्ता के गलियारे में आपकी सर्वजन समता पार्टी जब गूंजेगी तो आप सबकी आवाज उठाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस निशान को मत भूलना, ऑटो रिक्शा बैलेट में ईवीएम मशीन में तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आएगा।